जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एकदम अलग क्लास होने वाला है। आज हम लोग कंपटीशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। हम लोग जो भी क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे वह सभी क्वेश्चन से एकदम अलग होगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक दूसरे से भिन्न है। तो जब एक दूसरे से भिन्न है तो उनको समझने में भी दूसरे से भिन्नता ही होगी, ठीक है। हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं समझ सकता है। तो हम आज की क्लास में ही कवर करेंगे ताकि किसी भी को भी दिक्कत नहीं हो। शॉर्ट ट्रिक हम जो जानेंगे, ट्रिक के साथ साथ हम ऐसा विधि जानेंगे जो कमजोर स्टूडेंट हैं और जो तेज स्टूडेंट हैं, जो जल्दी याद रख लेते हैं या जिनको याददाश्त अच्छा है या जिनको कम याददाश्त है, सभी स्टूडेंट के लिए हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो हम लोग क्लास की ओर देखते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, हम लोग ट्रिक के साथ साथ हम लोग शॉर्ट विधि के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे कि बच्चे यानी स्टूडेंट को हम कैसे समझाएं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे और एक क्वेश्चन को हम लोग 2, 3, 4 विधि से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी बच्चे को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी हर विद्यार्थी को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि हम लोग सभी देखते हैं क्या कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है ना, और सबसे आसान तरीका क्या है। लेकिन हम लोग इसमें कभी नहीं देखते हैं या कभी नहीं सोचते हैं कि हमें कैसे समझ में आएगा और शॉर्ट में कैसे बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 बातों को ध्यान रखेंगे, कैसे समझ में आएगा सबसे बेहतर तरीका वो जानेंगे और साथ में शॉर्ट तरीका भी जानेंगे। इसलिए आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही अलग है, बेहतर है। खासकर वैसे स्टूडेंट जो 12th 10th पास करके किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा क्लास है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से एक क्वेश्चन को 4 मेथड, 3 मेथड या उससे अधिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का एक तरीका नहीं, एक से अधिक तरीका, 2 से 3 से 4 तरीका को हम सॉल्व करेंगे ताकि जैसे जिस तरह का माइंड हो वैसे स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को समझ में आए। तो इसलिए आप क्लास से बने रहिए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। पूरे वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कंपटीशन की तैयारी किस प्रकार से करें, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, न कि सबसे शॉर्ट तरीका के साथ साथ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और आप भी फास्ट बनाइए, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका ढूंढने में लग जाएं और हमें समझ में ही नहीं आए। तो हम यहाँ पर ये कवर करेंगे कि आसान तरीका के साथ साथ हमें समझ में आना चाहिए वैसे तरीका को हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए, आप इसमें बहुत से तरीका जानेंगे, कुछ अलग तरीका भी रहेगा, ठीक है ना। कुछ आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा। तो जो आपको समझ में आएगा वही आपका बेस्ट तरीका और बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, अगर आप जानते हैं ट्रिक तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्लास पर पूरे बने रहिएगा ताकि आप सभी विधि को समझ सकें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप ही जानते हैं तरीका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो भी देखें, जो जानते हैं वो भी देखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या देखना है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग यहाँ पर एक ट्रिक उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस m, फिर हम लिखते हैं प्लस माइनस n। ध्यान रखिएगा, हम एक ट्रिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों को चिन्ह के अनुसार हम यहाँ पर तय करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पर m गुने n अब बटे 100 रखेंगे। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा, ये तो हम ट्रिक लिख देंगे, लेकिन कब प्लस होगा कब माइनस होगा वो ध्यान रखना है। जब भी वृद्धि होगा तब होगा प्लस, और जब कमी होगा तब होगा माइनस। यानी प्लस माइनस उपयोग नहीं करना, हम यहाँ पर हिंट दिए हैं कि प्लस माइनस, अर्थात कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये तय करेगा, क्वेश्चन तय करेगा कि वृद्धि लिखा हुआ था प्लस रखेंगे और कमी लिखा हुआ था माइनस लिखेंगे। दूसरी बात, तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब यहाँ भी प्लस माइनस का उपयोग किया गया है, ये भी तय करेगा कि प्लस माइनस कैसे होगा, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसी को ध्यान रखना है, इससे सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब प्लस, तो आपको प्लस में रखना है 20 को, ठीक है। क्या रखना है, 20 को प्लस में रखना है। उसके बाद कहता है
वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 50% घट जाती है। क्या होता है? 50% घट जाता है। तो घट गया है तो देंगे -50। क्या देंगे? क्लास में बने रहिएगा, हम एक और तरीका बताएंगे। यह फर्स्ट तरीका है, यह आपका फर्स्ट मेथड है, और इस हिसाब को हम 4 तरीका से बनाएंगे। किस तरीके से? 4 तरीका से सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट को, जो अलग अलग मतलब कि माइंड के स्टूडेंट है, जो बहुत तेज है उन्हें समझ में आए, जो कमजोर है उन्हें भी समझ में आए। तो यह फर्स्ट तरीका है, हम इस क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको समझ में आ गया, वृद्धि रहेगा प्लस चिन्ह डालेंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस लिखे थे हम। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। देखिए तो यहाँ पर देखिए m मतलब शुरू में जो वृद्धि हुआ तो प्लस 20 दिए हैं, फिर आपका कहा कि 50 घट गया, कमी तो माइनस दे दिए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? इस दोनों का चिन्ह देखिएगा, तो इसका है आपका प्लस और इसका है माइनस, तो प्लस गुने माइनस कितना होता है? माइनस होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर दोनों जगह माइनस माइनस है तो माइनस गुने माइनस यहाँ पर प्लस होता, दोनों जगह प्लस प्लस है तो प्लस गुने प्लस प्लस होगा। यानी कि यहाँ जो चिन्ह बीच में तय करेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ये दोनों का चिन्ह का गुणनफल तय करेगा कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ देखिए प्लस है, माइनस है, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। अगर रहेगा माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आप लोग का। उसके बाद m गुने n आपका 20 है और गुने 50 है और बटा में 100 है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर 50 गुना 100 कट गया और 2 दहे के 20 कट गया। यहाँ पर 20 जाएगा तो -30 बचेगा और -10 बचेगा, यानी कितना बच जाएगा? -40%, है ना। तो माइनस बताता है कि इसको घटा हुआ है, तो हम लिखेंगे 40% कमी। अगर आंसर प्लस में आता तो वृद्धि होता। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा है कि कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त होगा। तो यहां पर जो होगा 40% कम आय प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस आपको कमी बताता है। यह फर्स्ट तरीका हो गया। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड तरीका। ठीक है, चलिए इसे नोट कर सकते हैं। दूसरी तरीका हम देखते हैं। सेकंड तरीका हम लोग देखते हैं क्या? सेकंड मेथड। यह फर्स्ट तरीका हुआ था। दूसरी विधि हम देखते हैं। दूसरी विधि में देखिए क्या कहता है। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही सब है। प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, और कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करे, वही क्वेश्चन है। हम लोग इसका सेकंड विधि देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रेशर कुकर की कीमत मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? हमने 100 मान लिया। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन कहता है, उस पर ध्यान दीजिए। तो 20% वृद्धि, 20% वृद्धि का मतलब हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब कहता है 20% वृद्धि होने से उसकी बिक्री में 50% कमी हो जाता है। तो 50% कमी कीजिए, 120 का 50%, 50/100, ठीक है ना। तो 50 गुना 100 और 2 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। तो देखिए, हम 100 माने थे, आ गया है 60। देखिए 100 से बढ़ल है कि घटल है? तब घटा हुआ है। तो कितना घटा हुआ है? तो 40 कम है, इस 40% की कमी हुआ है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, यानी 40% की कमी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, फिर से ध्यान रखिए। पहले हम लोग 100 मान लिए, 20% वृद्धि बोला है, वृद्धि कर दिए हैं। फिर 120 में कहा कि उसकी बिक्री 50% घट जाती है, तो 50% हम घटा दिए हैं, तो कितना है? हमारा 60 आया है। जब हमारा 60 आया है, इसको गौर से देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ पर 100 लिखे थे और आ गया है 60। तो अगर आपके पास 100 रुपया रहेगा और 60 रुपया मिलेगा, तो क्या बोलेगा? 40 रुपया घटा हो गया है, तो यह 40% की कमी हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड तरीका देखते हैं, तीसरी विधि, ठीक है ना। ये सेकेंड, थर्ड हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग 4 तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। आपको जो अच्छा लगे उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो नहीं अच्छा उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आप अपने माइंड के अनुसार मेथड को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आता है, उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और बाकी को प्रैक्टिस करते हैं या छोड़ सकते हैं। चलिए थर्ड तरीका हम लोग देखते हैं। थर्ड तरीका में सबसे पहले क्या करना आप लोग को है, यहाँ पर कि क्वेश्चन वही सब है, प्रेशर कुकर की कीमत जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक 20% की वृद्धि। तब 20% की वृद्धि तो पहले दी 120, क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और 120 बटे हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, है ना। 20% की वृद्धि है तो 120 बटे 100। अब फिर उसका क्या है? 50% वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कर सकते हैं 120 हो गया, 20% वृद्धि 120 हो गया, और उसका 50, तो 50 बटे 100 कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 50 बटे 100 कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर उसके बाद -100 कर दीजिए,
ठीक है, ये सूत्र को ध्यान रखिएगा। इस सूत्र के लिए हम लोग ट्रिक फिर से एक तो ट्रिक हम यहाँ दिए हैं, एक ट्रिक यहाँ पर देते हैं। इसका ट्रिक हम क्या रखेंगे याद कि 100 है ना प्लस माइनस यम, ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक हम और यहाँ कर ले रहे हैं, और 100 प्लस माइनस एन, ठीक है ना, अब बटा में 100। देखिए ये हम ट्रिक किए हैं, अब माइनस 100, ठीक है, ये हम लोग ट्रिक सेट किए हैं, ठीक है। क्या 100 प्लस माइनस एम, अब फिर बटा में 100, फिर प्लस माइनस एन, माइनस 100। ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। किस वाला में, ये आप लोग का एक थर्ड तरीका में ट्रिक हम फिर से दे दिए हैं। एक आप लोग यहाँ फर्स्ट ट्रिक देखे थे, एक यहाँ पर ट्रिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिक देखे उसको गौर से देखिए आप लोग थोड़ा सा। चलिए आता है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग थर्ड तरीका हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 प्लस माइनस लिखा गया। प्लस माइनस कब, जब वृद्धि रहेगा तो प्लस होगा, और जब कमी रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 प्लस, ठीक है ना, और फिर 100 प्लस माइनस दो दिए हैं। प्लस माइनस हम दर्शा रहे हैं कि प्लस रहेगा मतलब वृद्धि, माइनस होगा जब कमी। तो इस ट्रिक पर भी आप हिसाब को इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि, और यहाँ पर प्लस उपयोग करेंगे, माइनस उपयोग करेंगे, प्लस उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 100 प्लस 20 120 हो जाएगी, गुना यहाँ पर 100 प्लस एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्लस फ्रेंड कमी है कि वृद्धि, कमी है, तो यहाँ पर प्लस का उपयोग कि माइनस का उपयोग, तो दोनों से कोई एक लेंगे, या तो प्लस या तो माइनस उठाएंगे। तो हम लोग कमी तक माइनस तक 100 में से 50 गया तो 50 बचेगा। अब बटा में कितना 100 हो जाएगा, और घटाओ कितना 100 हो जाएगा। 50 दूना 100 बचा, यहाँ पर 2 से कई बाजी 60 दूना 120, तो 60 और में घटा 100 है ना, तो बच गया आप लोग का माइनस 40। माइनस 40 बताता है कि कमी हुआ है, यानी कि 40% की कमी। तो आप यहाँ पर देखिए दो तरह का ट्रिक, आप यहाँ ट्रिक देख लिए, एक यहाँ ट्रिक देख लिए, एक यहाँ पर आप लोग विधि सीख लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग एक चौथा तरीका देखते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ तरीका हम लोग कोशिश करते हैं आने के लिए। आपको यहाँ समझ में आया होगा, आप हम इस क्वेश्चन को 3 तरीका से सॉल्व किए हैं। इस तरह से हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 से 4 मीटर का उपयोग करेंगे, और अगर अधिक रहेगा तो और अधिक उपयोग करने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फोर्थ मेथड देख लेते हैं, चौथा विधि। तभी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले 100 मान लिए, फिर से तो 100 मान लेते हैं। अब 20% वृद्धि हुआ है, तो 20% वृद्धि के मतलब क्या हुआ, 120/100 हुआ। वृद्धि रहेगा तब 20 बढ़ा देंगे। फिर 50% कमी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 50/100 कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया। आपका ये 100 से 100 कट जाएगा, है ना, 50 दूना 100 कट जाएगा, ठीक है ना, और 2 से 60 बाजी कट जाएगा। तो देखिए 100 माइनस थे 60 आ गया, कमी हो गया है, शॉर्ट में यहाँ पर बन जाएगा। 100 था 60 आ गया है, यानी 40 रुपया का कमी हो गया है, मतलब 40% कमी। ये आपका फोर्थ तरीका से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे समझ में आता है, जिस तरह का आपका मतलब समझना है समझ सकते हैं, या चारों को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में कहीं कंफ्यूजन ना हो, कैसे हम बना सकते हैं। या तो फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, इसमें 2 ट्रिक का उपयोग हम लोग कर लिए हैं, और 2 एक डायरेक्ट शॉर्ट उपयोग किए हैं, है ना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेम वही क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप तो बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है पंखे के मूल्य में 25% की कमी, समझ में आ रहा है ना, होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, ठीक है ना। और फिर कहता है किसी दुकानदार की आय में क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहीं क्वेश्चन आप इसे भी 4 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट तरीका देखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग ट्रिक क्या किए हैं कि देखिए आपका पंखे के मूल्य में 25% कमी, तो कमी रहेगा तो माइनस दे दीजिए 25, ठीक है ना। फिर कहता है कि 40% वृद्धि, तो दे दीजिए प्लस 40 दे दीजिए। अब इसके बाद प्लस माइनस यहां पर होगा माइनस, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर 25 गुने 40, आप बटा दीजिए 100, 25 चौका 100 कट गया, दिखा दे रंजी, हाँ ठीक है। और 4 दहे के 40 कट गया, ठीक है। 4 दहे के 10 बन गया, यहाँ पर 4 दहे के 40 कट गया, यहाँ पर 10 बच गया, 4 दहे के 40 कट गया। अब यहाँ पर घटेगा आप लोगों को कितना बचेगा, आपका यहाँ पर माइनस 25 घटाइएगा तो बच जाएगा प्लस 15 और माइनस 10, तो 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5। अब प्लस में आया हुआ है मतलब 5% का वृद्धि हुआ इसमें, ठीक है ना। कितना आया 5% की वृद्धि हुआ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड तरीका। सेकंड तरीका उसी पर देख लेते हैं हम लोग।
सेकेंड मेथड, ठीक है ना, सेकेंड तरीका। हम शॉर्ट में हम एक तो बॉक्स में बन जाएगा सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पर गौर से ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। 25% की कमी मतलब कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहता है? 25% कमी के बाद क्या कहता है इसमें कि 40% वृद्धि, तो 75 का 140/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140/100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो यहाँ पर काटे एक 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है ना। और यहां पर काट दीजिए 4 तिया 12 और 4 5 20, ठीक है जी। तो 35 तिया कितना होगा? 105 होगा। कितना होगा? 105 होगा। यहां पर आपका गुणा होना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 होगा। 35 तिया 105। अब देखिए हम लोग 100 माने थे, आ गया है 105। आपके पास 100 रुपया था, 105 हो गया है, मतलब क्या 5% वृद्धि हो गया है, यानी 5% की वृद्धि। ये सेकंड विधि हो गया। अब आते हैं थर्ड विधि के ऊपर में। थर्ड विधि हम लोग क्या किए थे कि थर्ड विधि में फिर से हम लोग ट्रिक दिए थे। ट्रिक आधा बहुत है 100 प्लस माइनस m इंटू 100 प्लस माइनस n बटे 100 और माइनस 100, ठीक है ना। ये ट्रिक हम दिए थे थर्ड मेथड में। फर्स्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्लस माइनस कब होगा? जब वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या 25% की कमी, इसका मतलब क्या हो गया? 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। और उसके बाद 40% वृद्धि मतलब 140 होगा, और बटा में 100 होगा और घटाओ 100 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 चौका 100, है ना। और 4 से भागा देंगे तो 35 बाजू, 35 तिया 105 हो जाएगा। 105 में से 100 घटेगा तो बचेगा 5, 5 आया प्लस में मतलब वृद्धि, 5% वृद्धि। चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चौथा तरीका। उसमें हम लोग क्या किए थे फोर्थ तरीका में? फोर्थ मेथड में हम लोग क्या किए थे कि जो आपका संख्या है, मतलब कि सबसे पहले हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि उसके पास राशि क्या 100 था, पंखे के मूल में 25% वृद्धि किया, तो 25% वृद्धि नहीं कमी किया, तो कमी में क्या हो जाएगा? 75/100। हम राशि 100 मान लिए, जैसे x मानते 100 मान लिए हैं। फिर कहता है 40% वृद्धि हो गया है, तो 140/100 हो गया, ठीक है ना। तो ये 100 से 100 कट गया, 25 चौका 100, 25 तिया 75, और 4 से कई बाजी? 35 बाजी। सेम लगेगा फिर बनाने के। 35 तिया कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब देखिए 100 था 105 हो गया, 5 बढ़ गया है, देख सकते हैं। तो 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग 4 तरीका और इससे अधिक तरीका भी उपयोग करके हम लोग बनाया जा सकता है साहब। लेकिन आप अगर समझिएगा तो आप भी तरीका को ढूंढ सकते हैं और अपने समझ से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ताकि एग्जाम में जब बैठे तो आप किसी ट्रिक को सोचने में समय बर्बाद नहीं करें, आप क्वेश्चन को समझे और जैसे मनाता बना दीजिए, बस आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे आपको समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए हम लोग आज की क्लास में हम लोग इस पर कवर किए हैं कि बच्चे के माइंड के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे आपको ट्रिक तो ठीक है, ट्रिक हम लोग हिसाब जब बनाते हैं तो शॉर्ट तरीका, क्योंकि कंपटीशन जो होता है शॉर्ट तरीका बनाने के लिए, ये तो ठीक है, लेकिन हम सिर्फ शॉर्ट तरीका देखें और हमें वो ट्रिक याद ही नहीं रहता है, तो सबसे अच्छा तरीका कि हमें कौन समझ में आता है क्वेश्चन, सॉरी कौन समझ में आता है ट्रिक, वो हमें कवर करना है, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन को समझ में आ रहा है, किस तरह से हमें समझ में आ रहा है, अपने दिमाग के अनुसार, अपने माइंड के अनुसार, अपने सोच के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि हमें कौन सा ट्रिक याद रहता है या कौन सा हमें समझ में आया। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ देखेंगे कि सबसे आसान तरीका क्या है और आप अलग अलग बच्चे हैं, आपको आसान नहीं लग रहा है, तो हमने 4 मेथड का उपयोग किया है ताकि आप लोग को कहीं ना कहीं विधि समझ में आ जाए। और अगर समझ में आएगा तो आप भी इस सोच को डेवलप करके चौथा, पांचवा, छठा विधि भी समझ सकते हैं, अगर क्लास रेगुलर कीजिएगा तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि आम के मूल में 30% की वृद्धि हो जाए, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसे भी हम 4 विधि से बना के दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मेथड और उससे भी ज्यादा हम लोग बना सकते हैं, 4 से अधिक भी उपयोग कर सकते हैं। अगर समझ जाइएगा आप लोग तो आप भी इसके बारे में बैठ के सोच सकते हैं और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है यदि आम के मूल में 30% की वृद्धि हो जाए, है ना, तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की
कमी करेगा जिससे उसका खर्च पूर्वत रह जाए। मतलब समझ में आ रहा है ना? पहले क्वेश्चन को ही समझना है कि क्वेश्चन कहता क्या है, ये बनाएंगे हम बाद में। पहले क्वेश्चन कहता है कि यदि आम के मूल में 30% वृद्धि हो जाए, जो पहले से आम का मूल था उसमें 30% का वृद्धि हो गया है। वृद्धि होने के बाद आपको यहाँ पर क्या देखना है कि कहता है कि जब दाम तो बढ़ गया, अब दाम बढ़ गया तो क्या करना है, अब अपना खर्च को इतना मेंटेनेंस इतना कम कर देना है कि हमें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपया का सामान है तो 120 रुपया मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ कम खरीदेंगे ताकि हमको उतना ही खर्चा, उतना ही 100 रुपया है तो हम लोग कुछ कम मटेरियल खरीदेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपया में 1 केजी मिल रहा था, अब 120 रुपया में 1 केजी मिलेगा, तो हम लोग 100 के हिसाब से ही खरीदेंगे, ठीक है ना? जितना कुछ वजन कम खरीदेंगे, 800 ग्राम 700 ग्राम ही खरीद पाएंगे, तो इसी बात से हम लोग खर्च को कम कर देंगे। वही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले समझिए क्वेश्चन को, ठीक है ना? तब आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं, बेटर तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप जैसे पहले बनाए थे हम उसी ट्रिक पर सेट कर देते हैं क्वेश्चन। तो ट्रिक आपका क्या था कि m प्लस माइनस n प्लस माइनस m प्लस माइनस n और प्लस माइनस m गुने n बटे 100। यानी कि यहां पर हम सिखाए थे आप लोग को कि ये ट्रिक फर्स्ट आप लोग का था कि प्लस कब होगा, जब वृद्धि होगा, कम माइनस कब होगा, जब कमी होगा, ठीक है ना? ये चिन्ह तय करेगा दोनों के चिन्ह को गुना करने के बाद, ठीक है ना? तो खैर इस पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कहता है सबसे पहले कि यदि आम के मूल में 30% की वृद्धि, तो 30% की वृद्धि प्लस की माइनस, प्लस होगा, वृद्धि है तो 30 वृद्धि हो गया। उसके बाद क्या कहता है, वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे, यह पूछा है कितना कमी करना है। तो हम मान लेते पता नहीं है तो कमी x करते थे, कमी तो माइनस चिन्ह लेगा तो x कमी कर देते हैं, ठीक है ना? कितनी कमी की जाए कि उसका मतलब कि खर्च पूर्वत रहे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, है ना? 30 इंटू 30 गुना होता है तो 30 इंटू 30 x बटे 100 ये हो गया। खर्च पूर्वत रह जाए, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हो, मतलब कि हम लोग खर्च सिर्फ कम कर दिए हैं और उसमें परिवर्तन नहीं आ जाए, यानी बराबर क्या आ जाए, 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सबसे अलग तरीका है, मतलब उसी पर हम लोग सेट कर दिए हैं। फिर से पढ़िए, यदि आम के मूल में 30% की वृद्धि हम लोग अभी देखें, हम लोग प्लस दे देंगे। और कहता है तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी, तो x की कमी हम कर देते नहीं पता है तो माइनस लगेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। अब दोनों को गुना करना है, 30 गुने x बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर कहता है खर्च पूर्वत रहे, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हो, न वृद्धि हो न कमी हो, है ना? अगर रहेगा कि 10% वृद्धि हो जाता है हम 10 रख देंगे, 20% कमी तो 20 रख देंगे, जो कहेगा रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कहा पूर्वत रहे, यानी कुछ भी अंतर नहीं पड़े, तो क्या रख दिए, 0 रख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये x वाला टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है ना? तो हम इसको कवर करते हैं। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, 100 में से यहाँ पर भिन्न का घटाव लेंगे तो 100x लेंगे तो तरफ पास नहीं कर सकते हैं, तो 100x और 30x माइनस 130x, है ना? अब बटा में 100 और थोड़ा सा 30 उधर भेज दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये हम लोग पसंद कर लिए इतना ब्लैक वाला, अब 30 उधर भेज देंगे तो इधर क्या हो गया, 100x और 30x माइनस 130x आई गया, तो माइनस 30 हो गया। अब बटा में 1 बचे, कुछ नहीं बच गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 100 आपका है तो आप यहाँ पर ई काट सकते हैं ना? इधर गुना हो जाएगा, यहाँ पर 13x बराबर हो जाएगा 300, तो x बराबर 300 बटे 13, यानी इसको हम पूर्णांक में आंसर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, पूर्णांक में अगर इसको आंसर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर 23 पूर्णांक 1 बटे 13, गुना कर लीजिए वही आ जाएगा 23 23 तिया 69, अब 23 और 9 अच्छे 3 9 और 2 एक जोड़ेंगे तो 300, दूसरे में प्लस 1 300, ठीक है ना? 300 बटे 13, ठीक है? ये हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है? ये हम लोग का समझ में आया कि कितना हुआ, 23%। इतना क्या करना है, खुद बोला है क्या करना है, कितना कमी करना है, तो 23 को 1/3% कमी करना है, तो कमी हम लोग x लिख रखे थे, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है? दूसरी विधि देख लेते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया, अब देखते हैं हम लोग सेकंड मेथड। सेकेंड मेथड में देखिए क्या देखते हैं। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको 100 मान लीजिए, यानी कि कोई राशि उसको 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 30% वृद्धि हो जाए, है ना? तो 30 में कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। जब 30% वृद्धि हो जाएगा तो 130 हो जाएगा। अब कहता है खर्च पूर्वक रहे, मतलब खर्च ही रह जाए, क्या जाए, खर्च पहले क्या रह जाए, यानी कोई अंतर न पड़े, खर्च आपको जो पहले था वही रह जाए, ठीक है ना? कोई डिफरेंस नहीं पड़े। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 100 मान लिए हैं और 30% वृद्धि हो गया है। अब खर्च पूर्वत रह जाए, मतलब 100 ही रह जाए।
तो कितना का अंतर होगा? 30 का अंतर। दोनों देखिए अंतर कितना है? 30 का अंतर है, तो 30 अंतर हो गया। अब बस गुना 100 अब बटे 130 कर दिया। सिंपल से कुछ नहीं है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 का, और गुने 100 बटे 130। अब यहाँ पर क्या होगा? ये काट दीजिएगा, तो 300 अब बटे 13 अतः आपका 23.1/13%। ठीक है ना, ये आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पर 30 का कमी हो रहा है 130 और यहाँ 100 है। ठीक है, 100 मान लीजिए, 130 हो गया बढ़ करके। अब कितना कमी करना है? तो 30 का कमी, तो 30 कमी 30 गुने 100, 30 का कमी करना है, तो 30 का परसेंट है, तो 30 गुने 100 बटा 130। अब ध्यान कितना पर? 130 पर, ये आपका हो गया। अब इसमें एक थर्ड तरह में ट्रिक होता है, ये ट्रिक होता है थर्ड में ट्रिक होता है। ट्रिक देखिए क्या होता है कि आपको यहां पर क्या देखना है ट्रिक में, कि यम अब बटे 100 प्लस माइनस यम गुना 100। ठीक है ना, ये ट्रिक होता है। अब देखिए फिर से हम यहाँ प्लस माइनस उपयोग किए हैं, तो कब प्लस देंगे, कब माइनस देंगे? जब कमी रहेगा तो माइनस का उपयोग करेंगे, और जब वृद्धि रहेगा तो हम लोग प्लस का उपयोग करेंगे। तो थर्ड तरीका में हम लोग ट्रिक का उपयोग करके बना सकते हैं, और ट्रिक आपको यही लागू फिर से हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। तो एम वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ है जी? तो वृद्धि कितना हुआ? 30 का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 30 गुने 100 अब बटे 100 प्लस एम। अब यहाँ पर प्लस एम की माइनस एम, तो इस पे क्या ध्यान रखेंगे कि देखना है वृद्धि की कमी है, तो वृद्धि तो 130 हो जाएगा, 100 प्लस 30 130। चलो को समझ जाएगा, तो आपका ये कट जाएगा, तो 300 बटे कितना हो जाएगा? 300 बटे हो जाएगा 13, अतः आपका पूर्णांक में चला जाएगा 23.1/3 13%। ठीक है ना, बस ठीक है, तीन तरीका। अब हम लोग देखते हैं एक चौथा तरीका। क्या तरीका? चौथा तरीका। ठीक है, 1 2 3 देख लीजिए। अब फोर्थ मेथड हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि इसमें की 30% की वृद्धि हो रहा है, तो ऊपर में हम 100 लिखते हैं, और 30% की वृद्धि तो 130 हो रहा है ना। ये काट देंगे तो 10 बटे 13 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 10 बटे 13 बच जाएगा। अब दोनों का अंतर देखिए कितना है, दोनों का अंतर 3 का है। कितना है? अंतर 3 का है, क्योंकि 13 और 10 है, तो अंतर कितना हो गया? 3 का अंतर हो गया। तो जितना का अंतर होगा उसमें 100 से गुणा 300, अब बस ये उतार दीजिएगा, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। पहले दोनों का ऐसे भाग कर दीजिए, 100 बट 100 है, 100 मान लिए, अब 30 बढ़ गया है, 130 हो गया, काटिएगा 10 में 13 बचेगा। दोनों में अंतर देखिए कितना का? 3 का अंतर है। जो अंतर आएगा उसमें 100 से गुना, अब बटा में डाल दीजिए 13, 300 बटे 13 मतलब कितना हो जाएगा? 23.1/13%। ठीक है, फोर्थ तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना भी सकते हैं, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए इसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है, करीब शायद इसी पर क्वेश्चन सेम लगा। क्या कहता है क्वेश्चन, कि यदि घी के मूल्य में 40% की कमी, ठीक है ना, तो पहले हम लोग फर्स्ट तरीका जो देखते हैं ट्रिक से उस पर चलते हैं, है ना। घी के मूल्य में 40% की कमी, फर्स्ट मेथड। तो देखिए यहां पर 40% की कमी कहेगा, तो हम लोग -40 लिखेंगे, है ना। तो यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा? तो नहीं पता है, तो X% की वृद्धि करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, दो जगह माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हो गया। अब 40 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 40x, गुणा करेंगे तो अब बटा में 100। अब देखिए खर्च क्या है? पूर्वत रह जाए, मतलब कोई अंतर नहीं पड़े तो शून्य, क्या हो जाए? कोई अंतर खर्च में नहीं पड़े तो शून्य हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, वही करना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर 1 लिख देंगे, ऐसे दूसरा भेज देंगे, तो देखिए यहाँ पर आप दूसरा भेजिए, इसमें 100 का एलसीएम 1 का 100 और 100 60x गया, तब बचेगा आप लोग का 60x अब बटे 100, अब बराबर इन माइनस में उस तरफ गया तो प्लस में हो गया। अब इसको काटिए तो यह 0 से 0 कट गया, अब 3 दूना 6 कट गया, अब 2 दूना 4 कट गया, ये बचा 3x बराबर 200, इसलिए x बराबर 200 बटे 3। तो ठीक है ना, ये आपका हो गया। फर्स्ट में क्या करेंगे? 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 40% की कमी कह रहा है, तो 40% की कमी कह रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 में घटाएंगे 40 तो बचेगा 60। क्या बचेगा? बचेगा 60। अब यहां पर क्या देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना का हो रहा है? 40 का डिफरेंस हो रहा है। हम यहां लिखेंगे 40 और गुना करेंगे 100 और बटा में डाल देंगे ये बात। ठीक है ना। अब यहां पर 0 से 0 कट जाएगा,
3 दूना 6, 2 दूना 4, मतलब 200/3 अर्थात 66.2/3%। ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट तरीका देखते हैं। ये दो तरीका हो गया, ठीक है। अब थर्ड तरीका हम लोग क्या देखते हैं, इधर इधर लिख देते हैं इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ट्रिक देखिए, इस थर्ड में हम लोग इसका ट्रिक बताए थे कि यम अब बटे 100 प्लस माइनस यम और गुने 100, ठीक है। ये ट्रिक हम लोग दिए थे। अब इसमें देखना है कि यम क्या जो वृद्धि के भी कुछ भी तो में 40 दिया हुआ, दे दिए 40। नीचे में प्लस की माइनस, अगर वृद्धि तब प्लस और कमी तब माइनस, और 100 और एम जो है वह कमी है तो क्या बचेगा, 100 में से घटेगा 40 तो बचेगा 60 और गुने 100, तो आपका ये कट जाएगा। 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो बचेगा 200/3, मतलब 66.2/3%। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ मेथड, ठीक है ना, चौथा विधि। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में कहता है कि 40% की कमी हो जाए, है ना। तो जिसका खर्च पूर्वत रहे, तो 40% की कमी हो जाए मतलब पहले 100 मान लेते हैं, तो 40 का कमी मतलब 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 का कमी मतलब कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, तब 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तब बचेगा 5/3 बचेगा। अब दोनों का अंतर कितना का है, अंतर आपका है 2 का अंतर है। कितना का है, 2 का अंतर है, तो 200/3 मतलब 66.2/3%। ठीक है। चलिए हम लोग इसमें एक और इसी का बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इससे अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, और इसे आप बना भी सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना, बहुत ऑप्शन भी दिया हुआ है और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना। लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ज्यादा अलग नहीं है। कहता है क्वेश्चन, वनस्पति घी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च 10% बढ़ जाए। मतलब यहाँ पर खर्च पूर्वत रहे ऐसा नहीं कह रहा है, 10% बढ़ जाए, हल्का सा डिफरेंस है, तो डरने की बात नहीं है। कहता है कि वनस्पति घी के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो वृद्धि आपका प्लस चिन्ह बताता है, कहता है प्लस चिन्ह बताता है। अब कहता है वृद्धि होने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो मान लेते हैं x% की कमी करे, है ना। फर्स्ट मेथड x% की कमी करें। अब कहता है x% की कमी करें, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब 20x अब बटे 100, यहां तक हो गया। अब खर्च पूर्वत रहे ऐसा नहीं कहा है, कहा कि खर्च जो है 10% बढ़ जाए। अगर पूर्वत कहता तो हम बराबर जस्ट दिए थे, सुन दे के बनाते थे, लेकिन यहाँ पर पूर्वत नहीं कहा है बल्कि 10% कहा है, यहाँ पर 10 डाल दीजिए। क्लियर, यही थोड़ा सा डिफरेंस था, कोई विशेष नहीं है, तो ध्यान देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कीजिए, यहाँ 1 हो गया, इधर भेज दीजिए इसको, तो 100x का हम 100 माइनस देखिए, माइनस 100x और माइनस 20x, तो माइनस 120x/100 हो गया। और यह जाएगा उस तरफ, तो 10 में से 20 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर और काट दीजिए, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 चौका 12 और यहाँ पर आप काट दीजिए तो 25 चौका 100, ठीक है ना। ये बच जाएगा 3x बराबर 25, इसलिए x बराबर 25/3, अर्थात कितना हो जाएगा, आप इसको भागा दीजिएगा तो 3 8 24, है ना, 8.1/3%, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब है, ठीक है ना, 4 नंबर का सही जवाब है, ठीक है। अब इसी को हम और अलग तरीका से सॉल्व करते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अब देखते हैं इसका सेकेंड मेथड, ध्यान रखिएगा। सेकेंड मेथड देखिए आप लोग, इसमें आपको इसको 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब इसमें कहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, 120 हो जाएगा, है ना, 120 हो जाएगा। अब कहता है गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत कमी की, तो निकालना हम लोग को है, कहे कि जिससे उसका खर्च 10% से बढ़ जाए। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर खर्च अगर पूर्वत रहता तो हम तुलना इससे कर देते, लेकिन खर्च 10% बढ़ गया है, मतलब हम इधर 110 चलाएंगे, ठीक है, 110 हो जाएगा। अगर खर्च पूर्वत तो हम इधर आगे बढ़ेंगे नहीं, आपका 100 यहीं पर रह जाएगा, 100 से आपको तुलना करना है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 10% वृद्धि हो जाए, पूर्वत नहीं रहे, तो अब हम लोग इस दोनों की तुलना करेंगे।
तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते थे, ई दोनों में देखते थे कितना अंतर है, तो 20 का अंतर है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे ई दोनों में कितना का अंतर, 10 का अंतर है, तो 10 लिखेंगे, यही अंतर है। अब इसका परसेंट निकाल लीजिए, तो 10 गुने 100 कर दीजिए, है ना, और बटा में जो आपका ये वाला है 120। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज कर देंगे, यहाँ पर 20 गुने 100 बटे 120 लिख के बना देंगे तो गलती हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है 100 था, फिर 20% बढ़ा तो 120 हुआ। अब खर्च पूर्वत रहे ऐसा नहीं कहा है, खर्च 10% बढ़ जाता है तो आपका 110 हो जाएगा, कम जाता है तो 90 हो जाएगा, तो बढ़ गया 110 हो गया। अब तुलना जो करना है अंतर का, जो हम लोग सेकंड दिन करते थे, आप वीडियो पीछे भी देख सकते हैं, आप देखे भी, तो इसमें की देखिए आप लोग की अंतर इस दोनों में तुलना करते थे, कब, जब पूर्वत रहता था तब। लेकिन यहाँ पर खर्च क्या है, पूर्वत नहीं, 10% बढ़ गया था, अब दोनों अंतर देखिए 10 का अंतर हो रहा है, तो 10 कर दिए, 10 गुने 100 बटे 120, ये कट गया, 25 चौका 100 और 3 चौका 12, मतलब 25 बटे 3 अर्थात 8.1/3%। ठीक है ना। चलिए अब थर्ड तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, जो आपका थर्ड तरीका था, जो सूत्र हम लोग चलते थे यम बटे 100 प्लस माइनस यम, वो इसी को इंक्लूड कर दिया। अब इस ट्रिक पर रहिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाएगा, इसीलिए कहा जाता है आप क्वेश्चन समझ के बनाइए। अगर इस पे रह जाइएगा आप लोग कि यम बटे 100 प्लस माइनस यम पर चलते हैं हम लोग हैं, तो यम तो आपका 20 वृद्धि कर रहा है बाबा, और उसके बाद 100 प्लस कर रहा है, तो प्लस आपका 20 आपको कर दीजिएगा 120 और गुने 100, तो आंसर कंफ्यूज आएगा या कंफ्यूज कर जाएगा, ये क्वेश्चन अलग हो गया। तो अगर आप समझिएगा ना तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड तरीका नहीं, थर्ड तरीका आपको इसमें पर सेकंड में थर्ड इंक्लूड हो गया। अब डायरेक्ट हम फोर्थ हम थर्ड करते हैं। अब थर्ड हम अलग देखते हैं। थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा यहाँ पर तुलना जो करना है 110 से तुलना करना है। आपका राशि तो 100 है, 20 बढ़ा है, लेकिन खर्च पूर्वत मतलब कि कितना 110 करना है, पूर्वत नहीं 100 करना, 110 करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 100 से नहीं निकालना है, खर्च कितना है, पूर्वत नहीं बल्कि 10% बढ़ जाए उससे निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो बढ़ जाए 110 हो गया, है ना, और जो वृद्धि 120 हो गया, ये दोनों कटेगा तब बचेगा 11/20 बचेगा, सॉरी हाँ ठीक है 11/12 बचेगा। अब दोनों का देखिए डिफरेंस कितना का है ना, दोनों का अंतर, थर्ड तरीका में अंतर जो है 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है तो जितना अंतर है उसको 100 से गुना, तो 100/12, तो आपका हो गया 3 चौका 12, 25 चौका 100, तो आपका हो गया 8.1/3%। ठीक है ना, सेम आंसर आ रहा सबसे। तो इस तरह से आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा और आपको भविष्य में आपको भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे सब जानते हैं, इन नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ कहता है क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, है ना, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा उसके बाद क्या है, फिर से वृद्धि दे दिया है, क्या डबल वृद्धि कर दिया है, तब उसके क्या कह रहा है, कितना परसेंट वृद्धि किसी आयत की लंबाई में, चौड़ाई में, दो चौड़ाई में 20% और मतलब कि 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल किससे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए दोनों वृद्धि बोल रहा है ना, तो पहले 20 प्लस, है ना, अब फिर 25 प्लस, दोनों प्लस कर रहा है, अब प्लस गुने प्लस प्लस, तो 20 गुने 25/100। ठीक है ना, तो 25 100 का 100 और 4 5 20, ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45 और प्लस 5 बराबर 50% प्लस में आया, इसलिए वृद्धि। ठीक है, यह फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड हम लोग की सेकंड विधि हम लोग क्या करेंगे, यहां तक समझ में आ गया। सेकंड में हम इसका ट्रिक दिए थे, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग को जो पहले बताए थे कि इसमें इतना वृद्धि हो इतना कमी हो, बस इसमें आयत इंक्लूड कर दिया है, क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया, क्वेश्चन वही वाला है। यानी कि सेकंड ट्रिक हम देखेंगे 100 प्लस माइनस यम इंटू 100 प्लस माइनस यन बटे 100 माइनस 100, इस पर बनाएंगे, आपका हिसाब बन जाएगा। तो देखिए आइए, तो पहले देखिए दोनों वृद्धि में है, हमेशा प्लस का उपयोग करेंगे, तो पहले कितना वृद्धि 20% की वृद्धि है, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, फिर से 20% की वृद्धि 125 हो जाएगा, और बटा में 100 हो जाएगा, और घटाओ 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आगे बढ़िए,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 पचे 25 से 25 चौका 100 और 4 तिया 12 तो 30 30 और 25 150 150 में से 100 घटेगा तो बचेगा 50 और प्लस में आया है मतलब वृद्धि। ठीक है, ये सेकेंड तरीका हो गया। और देखते हैं हम लोग थर्ड तरीका इसका। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखते हैं थर्ड तरीका। थर्ड तरीका में क्या कहेंगे, हम करेंगे इसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि 100 मान लीजिए, जिसे हम लोग मानते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है ना, लाइक इसको हम सेकंड में बताते हैं लेकिन कोई बात नहीं, 100 मानते हैं। ठीक है, 100 मानते हैं। अब 20% वृद्धि हुआ तो 120 हो जाएगा ना। उसके बाद 120 में भी अभी 25% और वृद्धि हुआ है तो 120 गुने 125 बटे 100। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 25 पचे 25 से 25 चौका 100 और 4 तिया 12 यानी 30 पचे 150, ये आया 150। तो 100 में देखिए कितना वृद्धि हुआ है ना, 100 में कितना वृद्धि हुआ है, 100 में वृद्धि हुआ है 50 की, 100 रुपया है 150 हो गया, मतलब 50 की वृद्धि हो गया है, तो 50% की वृद्धि। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ मेथड। कौन मेथड, फोर्थ मेथड। ठीक है, फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग 100 लिखेंगे, है ना। 100 लिखने के बाद 20% वृद्धि हुआ है तो 120 लिखेंगे, है ना। अब फिर परसेंट वृद्धि हुआ तो फिर लिखेंगे 125। सेम क्वेश्चन है, सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, 25 पचे 25 से 25 चौका 100 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 30 पचे 150 हो गया है। तो देख लीजिए तो वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको तरीका अलग है। तो कितना हो गया 50% की वृद्धि। ठीक है, 50% की वृद्धि, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बताया जाएगा और बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन और इसके अधिक विधि बताया जाएगा। बस आप क्लास में बने रहिए ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो, समझने में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, वही इसी पर इंक्लूड है, आप सब कर लीजिएगा। किसी आयत की लंबाई था चौड़ाई में 10% था, 20% की कमी, देखिए यहाँ पर कमी है तो कोई बात नहीं है, पहले 10% कमी तो माइनस, फिर 20% कमी, फिर माइनस, अब माइनस गुने माइनस प्लस, इसलिए बताएं आप लोग को यहाँ प्लस पड़ेगा, और बाकी 10 गुने 20 अब बटे 100। ठीक है ना, ठीक से हो गया। तब 20 बचे 100 और 5 दूना 10, यहाँ पर हो गया -10 -20 -30 और +2 इक्वल टू 28 माइनस में, यानी कि 28% क्या हो गया, कमी हो गया, मैथ पाया। और बाकी आप लोग कमी है तो और तरीका बता सकते हैं, इसका सेकेंड रीजन 100 मान लीजिए, 10% कमी था 90 हो गया, अब फिर 20% कमी था 90 का 80 बटे 100, तो आपका ये सुना कट जाएगा तो 9 8 72 हो गया। अब 100 रुपया है 72 रुपया रहेगा तो ना कमी हो गया है, तो 28% की कमी। ठीक है, इस तरह से आप और बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आप विधि का बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। और समझिए, ट्रिक को आप अगर याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है तो उससे रट जाया नहीं कीजिए, बल्कि उस क्वेश्चन को समझिए। अब बाकी इसका 4 तरीका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दिया जाए, हाँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। स्क्रीन पर क्वेश्चन उदाहरण 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसा आप वीडियो चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन चाहते हैं, और कौन सा चैप्टर बनाना चाहते हैं उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह क्लास सभी के पास जो मैट्रिक या फिर 10 क्लास पास कर चुके हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप शुरू से आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मेथड से हिसाब को बनाएं। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और जो आप चाहते हैं कुछ पूछने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।